नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में मेमोरी बिट कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको मेमोरी बिट कॉन्सेप्ट, जो मेमोरी कॉन्सेप्ट है पीएलसी का, उसके बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि ये मेमोरी बिट्स किस तरीके से काम करते हैं, कैसे हम डिजिटल स्टेटस को, जो बाइनरी स्टेटस है, उसे हम स्टोर करते हैं इसमें और पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इसका यूटिलाइज करते हैं। आज इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब सवाल आता है वो एग्जाम्पल क्या है, तो देखते हैं। तो ये एक पीएलसी प्रॉब्लम है जिसे हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। मेरे पास क्या है, एक फैन है, कोई भी एक आउटपुट है जिसको मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट और स्टॉप कर सकता हूँ। फैन इज टू बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड फ्रॉम आइदर ऑफ द टू लोकेशंस। किसी भी दो लोकेशन से आप उसे स्टार्ट कर सकते हो और स्टॉप कर सकते हो, और दोनों लोकेशन के पास अपने अपने स्टार्ट और स्टॉप बटन है। क्या है, एक फैन है जिसको आप किसी भी दो अलग अलग लोकेशन से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हो, और दोनों जगहों पे स्टार्ट और स्टॉप बटन है। इसके लिए मुझे क्या करना है, पीएलसी लैडर डायग्राम जो है वो क्रिएट करना है और एग्जीक्यूट करके चेक करना है। तो हम लोग अभी यही करेंगे। अभी मेरे पास कितने टोटल इनपुट है, दो स्टार्ट और दो स्टॉप, चार इनपुट है। अब दो की जगह हो सकता है यहाँ पे तीन होता, चार होता, पांच होता, कितने भी अलग अलग लोकेशन होते। तो ऐसा मुझे लगा कि अच्छा, होल्डिंग की जरूरत है। फैन है, जब आप पुश बटन प्रेस करते हो तो फैन को होल्ड करना है। ठीक है, स्टार्ट से जो है वो स्टार्ट होगा और स्टॉप से स्टॉप होगा। तो अगर दो लोकेशन है तो दोनों लोकेशन पे दो अलग अलग आउटपुट्स तो आप इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो ऐसे मेरे दिमाग में आएगा, अच्छा अच्छा, तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी भाई, मेमोरी बिट की। तो मैं मेमोरी बिट के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो मैं पीएलसी प्रोग्राम पे आता हूं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है भाई, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पीएलसी प्रोग्राम में टैग डिफाइन करना है। तो शो ऑल टैग्स पे मैंने क्लिक किया और जितने भी टैग है, जितने भी इनपुट आउटपुट के लिए मैं काम कर रहा हूं, वो सारे इनपुट आउटपुट्स को मैं यहाँ से डिफाइन करूंगा। तो मैंने पहला टैग यहाँ लिया, क्या, स्टार्ट वन, जो फर्स्ट लोकेशन है इसका स्टार्ट है। ये क्या है, मेरा स्टार्ट वन। और इसकी एड्रेसिंग मैंने देखी, क्या है भाई, I0.0। मैंने स्टॉप वन लिया और इसकी क्या है भाई, इसकी एड्रेसिंग I0.1, मीन्स आपका I0.0 जो है वो फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट है और फर्स्ट लोकेशन से जो स्टॉप है वो है I0.1। ऐसे ही मैंने स्टार्ट टू ले लिया, यहाँ पे I0.2 मेरा स्टार्ट टू है और I0.3 मेरा स्टॉप थ्री होगा। तो इस तरीके से दोनों लोकेशन के जो अलग अलग स्टार्ट और स्टॉप बटन की एड्रेसिंग है वो मैंने ले ली है। अब दो लोकेशंस है, अब दोनों लोकेशन पे आप सेम आउटपुट तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया, फैन है तो मैंने यहाँ लिख दिया फैन, और फैन की एड्रेसिंग जो है आउटपुट की होगी। तो यहाँ पे मैंने Q0.0, ये मेरे फैन की एड्रेसिंग है। अब सेम फैन दोनों लोकेशंस पे तो हो नहीं सकती। तो इस केस में क्या है, मुझे दो मेमोरी बिट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मींस दो अलग अलग मेमोरी बिट हैं, दोनों हाई होंगे, और जब पहला मेमोरी बिट हाई होगा तब भी फैन ऑन होगा, दूसरा हाई होगा तब भी फैन जो है वो ऑन होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, यहाँ पे मेमोरी बिट ले लेता हूँ, मेमोरी बिट 0। हाँ, मैंने मेमोरी बिट की एड्रेसिंग ले ली M0.0, और वैसे ही मेमोरी बिट 1, ये मेरा दूसरा है M0.1। इस तरीके से मैंने सारे टैग्स, दो स्टार्ट दो स्टॉप, आपका आउटपुट, फैन, और दो मेमोरी बिट्स के लिए टैग जो है वो असाइन कर दिया है। अब मुझे क्या करना है भाई, इनकी प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग के लिए मैं मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक पे आ गया, मैंने इस पे क्लिक किया और मेरा मेन जो ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ जो है मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम, उसके लिए मुझे दो अलग अलग लोकेशंस है, मींस दो आपको होल्ड सर्किट क्रिएट करने होंगे। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, एक स्टार्ट और एक स्टॉप, ये लोकेशन वन है।
यहाँ लिख देता हूँ मेमोरी बिट एग्जाम्पल। तो ये मेमोरी बिट कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे पहला जो आउटपुट है क्वाइल, ये फर्स्ट मेमोरी बिट के लिए है और इसे मैं होल्ड करता हूँ। तो यहाँ पे ओपन ब्रांच और साथ में एक एनो का सीलिंग कॉन्टेक्ट। तो ये पहले लोकेशन का हो गया। दूसरे लोकेशन के लिए मैंने एक स्टार्ट लिया, एक स्टॉप और एक आउटपुट क्वाइल। ये दूसरा मेमोरी बिट है और इसे मैंने होल्ड कर दिया है। इस तरीके से दो अलग लोकेशंस पे जो है मैंने अपना होल्ड सर्किट क्रिएट किया है। अब मुझे इसकी एड्रेसिंग करनी है। ये क्या है मेरा स्टार्ट 1, ये मेरा स्टॉप 1 है और ये मेरा मेमोरी बिट 0 और ये भी सेम मेमोरी बिट से मैंने होल्ड कर लिया। तो पहले लोकेशन पे मैंने फर्स्ट मेमोरी बिट के साथ काम कर लिया, मेमोरी बिट 0 के साथ। अब दूसरे लोकेशन के लिए दूसरा नेटवर्क है मेरा और दूसरे नेटवर्क के लिए मैंने क्या एड्रेसिंग दी है भाई, स्टार्ट 2, स्टार्ट 2 ले लिया। ये मेरा स्टॉप 2 है, स्टॉप 3 जो है वो हो गया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आउटपुट के लिए आपने ले लिया अब मेमोरी बिट 1। यहाँ आपने क्या लिखा, सेम मेमोरी बिट 1। इस तरीके से आपके लोकेशन 2, तो आप देखें लोकेशन 1 और लोकेशन 2 दोनों पे क्या है, आपके स्टार्ट और स्टॉप दोनों बटन्स हैं। दोनों लोकेशन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे i0.0 है स्टार्ट और i0.1 है स्टॉप। यहाँ पे i0.2 है स्टार्ट और i0.3 है स्टॉप। अब जब ये बटन हाई होगा तो ये बाइन मेमोरी बिट आपका हाई होगा, ये हाई होगा तो ये मेमोरी बिट। और जब भी कोई मेमोरी बिट हाई होगा मैं चाहता हूं कि मेरा आउटपुट भी हाई हो, तो क्या करना है, पैरेलली दोनों मेमोरी बिट के साथ अटैच कर देना है मुझे आउटपुट। दोनों मेमोरी बिट्स यहाँ ले लिए और इनके आउटपुट से कनेक्ट कर देता हूँ m0.0 और ये है मेरा m0.1 और इसके साथ जो फैन है मेरा मैं इसे कनेक्ट कर देता हूं ताकि फैन तभी हाई होगा तब जो दोनों में से कोई भी इनपुट आपका हाई हो जाए। मैंने Q0.0 फैन की एड्रेसिंग कर दी और इस तरीके से मेरा ये जो प्रॉब्लम जो था कि दोनों में से किसी से भी हाई हो जाए और जो है ऑफ भी हो जाए, दोनों के पास अपने अपने स्टार्ट स्टॉप है, आप देख सकते हो। तो हर लोकेशन के लिए मैंने क्या किया है, स्टार्ट और स्टॉप बटन लगा दिया दो अलग लोकेशन पे। अगर अब यहाँ पे 2 की जगह 3 लोकेशन होता तो 3 मेमोरी बिट के साथ काम करते, 4 होता तो 4। तो इस तरीके का कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखिए आप मेमोरी बिट के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हो। अब मैं देखता हूँ कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे करेगा। उसके लिए आपको पीएलसी सिम स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ आपका जो है स्टार्ट सिमुलेशन, इस पे आप क्लिक करते हो। क्लिक करते ही आया कि आपको बाकी जितने भी ऑनलाइन इंटरफेसेज हैं वो बंद करने होंगे, तो आपने कहा ओके। जैसे ही आप ओके करते हो सिमुलेटर आपका स्टार्ट हो जाता है। वेट करते हैं जब तक कि ये जो है ये ग्रीन ना हो रन के सामने। ये जो अभी ऑरेंज कलर का दिख रहा है इसे ग्रीन होना है। ये ओपन हो गया है, आप इसे लोड करेंगे। लोड करने के बाद यहाँ देखें नो एक्शन जो लिखा आ रहा है इस पे आप क्लिक करते हो और यहाँ ऑप्शन आता है स्टार्ट मॉड्यूल। इसे क्लिक करके फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करते ही आप यहाँ देखें ये अब ग्रीन हो गया है, मींस अब आपका सिमुलेटर रन मोड में। अब आप इसे प्रोजेक्ट व्यू पे क्लिक कर दीजिए, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इस पे क्लिक करते ही प्रोजेक्ट व्यू में आ जाएगा आपका सिमुलेटर। अभी जो है वो पोर्टल व्यू में है, तो आप इसे क्लिक कर देते हैं। अब इसका प्रोजेक्ट व्यू पीएलसी सिम का ओपन हो जाएगा। अब ये पीएलसी सिम आपका ओपन हो गया किसमें, प्रोजेक्ट व्यू में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाके न्यू पे क्लिक करना है या ऑलरेडी शॉर्टकट है यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही न्यू प्रोजेक्ट आपका यहाँ ऑप्शन आएगा ओपन होने का, पाथ वर्जन ये सारी चीजें दी हुई है। आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपका न्यू प्रोजेक्ट जो है इसमें ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपका न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ सिम टेबल दिख रहा है, इस पे क्लिक करते हो।
यहाँ से जैसे ही इसे एक्सपेंड करेंगे ऑप्शन आएगा सिम टेबल 1, इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे सिम टेबल 1 आपका ओपन हो गया। आप इसे मिनिमाइज करते हैं। अब आपका जो पीएलसी सिम है वो रेडी टू वर्क है। अब आपको क्या करना है भाई, पीएलसी प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड टू डिवाइस, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो ऑप्शन आता है लोड का, आप लोड करते हैं और फिनिश कर देते हैं। आपका पीएलसी अब डाउनलोड हो गया। फिर गो ऑनलाइन पे सिमुलेशन के लिए क्या करना है, गो ऑनलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से मॉनिटरिंग ऑन कर देना है। मॉनिटरिंग ऑन करते हैं, आप यहाँ देखें सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। तो आप पीएलसी सिम पे जाते हो, यहाँ पे कोई भी टैग अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप टैग लाने के लिए क्या करना है, लोड प्रोजेक्ट टैग्स, इस पे क्लिक करते हैं, सारे टैग यहाँ आ गए। अब आप चेक कर सकते हो कोई भी आपका, यहाँ देखें ये आपका आउटपुट है फैन। अब ये आउटपुट कब हाई होगा, कोई भी इनपुट, कोई भी स्टार्ट बटन, स्टार्ट 1 या स्टार्ट 2 कोई भी हाई करते हो आप। जैसे ही आपने स्टार्ट 1 को हाई किया, आप देखें आपका फैन जो है वो हाई हो गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी आप यहाँ देखें आपका फैन जो है वो हाई है। और आप किसी को भी स्टॉप करेंगे तो आपका जो फैन है वो स्टॉप हो जाएगा। आप देखें, अब जब रिलीज भी कर देते हो तब भी यहाँ फैन हाई दिख रहा है, और जैसे ही आप स्टॉप करते हो फैन स्टॉप हो गया। और अगर आप स्टार्ट 2 भी प्रेस करते हो तब भी आपका फैन हाई है, और रिलीज करते हैं तब भी हाई है, और जैसे ही स्टॉप 2 प्रेस करते हैं, स्टॉप 3 यहाँ इसका टैग है ऑलरेडी, जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। दोनों में से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है और किसी से भी, लेकिन यह चीज का ध्यान रखना है जिससे स्टार्ट होगा उसी से स्टॉप होगा, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने स्टार्ट और स्टॉप बटन हैं। तो ये जो है ये प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं कैसे, सिमुलेशन के थ्रू। फिर भी जो है अगर समझने में कोई दिक्कत हुई होगी, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कमेंट है, सॉरी कोई ऐसी क्वेरी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप कमेंट करके जो है नहीं पूछ सकते हो मुझसे, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे मेल भी करना चाहें तो मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी आप देख सकते हैं। किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी कुछ भी सीखना हो किसी भी ब्रांड के टूल पे, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस लेवल, कंप्लीट ऑटोमेशन की ट्रेनिंग करनी हो, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग करनी हो, ऐसी ट्रेनिंग करनी हो जिसमें जॉब की सियोरिटी हो, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और मेल कर सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।